नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 29 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय देखेंगे तो थोड़े बहुत बादल हैं वो पहाड़ी राज्यों पर, खासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़े बहुत बादल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्के बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के कुछ गोवा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक दो स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी देखेंगे तो आपको इधर म्यांमार के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास जरूर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर आने वाले दिनों के दौरान बढ़ सकती हैं। बाकी आप देखेंगे तो भारत के किसी भी क्षेत्र में इस तरह की और बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। यानी अभी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी हद तक, लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ कम ही हो चुकी हैं। अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी सिस्टम नज़र नहीं आएगा। हालांकि अरब सागर में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केरल से कुछ पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन बना हुआ था वह कमज़ोर सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो यहाँ पर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर नज़र आ रहा है जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अभी जो साइक्लोन दाना का कुछ एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन अभी भी यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और इसी के प्रभाव से कुछ यहाँ से इस तरह से ये हवाएँ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये हवाएँ पहुँच रही हैं। और एक कमज़ोर सा जो सर्कुलेशन यहाँ पर है उसके प्रभाव से भी कुछ यहाँ पर नमी वाली हवाएँ पहुँच रही हैं। तो ये कमज़ोर 3 सिस्टम है, लेकिन तीनों ही सिस्टम कमज़ोर, काफ़ी कमज़ोर है। और जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखा जाए तो हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाए या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी बात करें यहाँ पर पंजाब के जो क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल आ सकते हैं और एक दो स्थान पर हो सकता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाए, लेकिन चांस बहुत कम रहेंगे। और जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही नजर आ रही हैं, या महाराष्ट्र के जो नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इधर बालाघाट के आसपास से लेकर सादौल, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। साथ में ही देखा जाए तो बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यानी भागलपुर के आसपास से लेकर इधर नालंदा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और हो सकता है एक दो स्थान पर भागलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। इसी तरह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तेलंगाना में भी एक आधुगा स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और तमिलनाडु से जो सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर केरल और कर्नाटक में, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आसपास से लेकर मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं या पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और तमिलनाडु में जो
चेन्नई के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है एक आधु स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर श्रीलंका के क्षेत्रों में और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ तो आगे चला जाएगा, जिस वजह से पहाड़ी राज्यों में जो हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो पूरी तरह से कम हो जाएंगी। बाकी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में मुख्यतः 30 अक्टूबर को मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं जैसे रत्नागिरी के आसपास से लेकर इधर नांदेड़, लातूर, नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ अकोला तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में एकाध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा और महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी 30 अक्टूबर को नजर आ रही हैं। और बात की जाए 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, साथ में ही झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 1 नवंबर की, 1 नवंबर को भी तमिलनाडु में थोड़ी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, कर्नाटक में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात की जाए 2 नवंबर की, 2 नवंबर को भी केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात की जाए 3 नवंबर की, 3 नवंबर को भी केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इधर मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 4 नवंबर की, 4 नवंबर को भी केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़, झारखंड ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 5 नवंबर की, 5 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी घने बादल और काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्र हैं या पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 6 नवंबर की, 6 नवंबर को भी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी एक पश्चिमी विक्षोभ जो गिलगिट बाल्टिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से ही गुजरता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी भी देखा जाए तो लगातार 6 नवंबर तक ऐसा कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आने वाले 24 घंटों के दौरान जरूर पहाड़ी राज्यों पर कुछ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी आने वाले दिनों के दौरान पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और जो बारिश है वो दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत के हिस्से हैं या पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और
दक्षिणी राज्यों में कुछ केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु की इसी तरह यहाँ पर कुछ स्थानों पर जरूर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।